ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतानों को और हमारे अति प्रिय मीठे और भाई और बहनों को सत्यता के पथ पर चलने का संकल्प करने वालों, सत्य पिता को पहचान कर अपने जीवन में सत्य को अपनाने वालों, कभी कभी अपने जीवन में अमूल्य जो निधियां हैं, खजाने हैं, उनको भी टटोल कर देख लेना चाहिए कि कितने कीमती हैं, कितने श्रेष्ठ हैं ये खजाने। मैं विचार करता हूं कभी कभी पूरे विश्व में हम आत्माओं को अनेक जन्मों में लोगों ने जाति में, धर्म में, देश में, काले गोरे रंग के भेद में बांट दिया था। संगम पर वो निराकार प्रभु पिता परमात्मा ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक ऐसा सफर सिखाया जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई रंग है, ना कोई भेद है तो है सिर्फ एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और जो एक कहावत है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, वो वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है स्वयं भगवान, अन्यथा कोई नहीं। तो आइए आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली का जो सार है वो सुनेंगे हम। इशारा किया है उसने, हे मेरे लाडले बच्चों, जैसे मैं ज्ञानी और अज्ञानियों में भेद नहीं करता, जैसे मैं अपने ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बच्चों को निरंतर निहारता हूं, उनके जीवन के लिए शुभ कामनाएं करता रहता हूं, उन्हें दिव्य मार्ग की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता हूं। हे मेरे बच्चों, तुम भी उनके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो। कम से कम इस संकल्प में आ जाओ और जैसे मैं उन आत्माओं को साकाश देने में सक्षम हूं, तुम भी हमारे जैसे मास्टर बन जाओ। आज की वाणी का जो मेन सारांश यही है और विस्तार से सुनकर के भी उसमें से हम सार निकालेंगे। तो बाबा की रिवाइज कोर्स के ये महावाक्य हैं। 31 मार्च 1990, रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृद्धि। योगी जीवन में ये दोनों ही पहलू अति आवश्यक हैं, अन्यथा आप योगी नहीं हैं। आज चेक करें अपने आप को, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप वाकई में योगी नहीं, महान 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 राजयोगी आत्मा है। तो बाबा कहते आज लवफुल और मर्सीफुल, प्यार से संपन्न भरे हुए प्यार का सागर और मर्सीफुल यानी रहम का सागर, मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को भी देख रहे थे। भले अनजान है फिर भी हैं तो मेरे बच्चे ही। क्या सोच है हमारे उस पिता की, क्या विचारधारा है उस परम पिता परमात्मा की। और ऐसी ना होती तो उन्हें ईश्वर, अल्लाह, खुदा का टाइटल देता कौन। विचार करें, विचार करें और जीवन में इन बातों का संचार करें। बाबा कहते मर्सीफुल बाप अपने अनजान बच्चों को भी देख रहे थे। मर्सीफुल बाप को याद तो करते हैं ना, तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय पर रहम दृष्टि की पुकार है ना, कॉल ऑफ टाइम। बाबा ने कहा इस समय पर समय की जरूरत है, रहम चाहिए,
रहम दृष्टि की पुकार है। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भावनाओं का फल देने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को, महान व्यक्तित्व के धनी को, महापुरुष को, किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन जानते हो दाता तो एक ही है। अपनी गीता में बहुत अच्छी बात लिखी हुई, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसे उस रूप में उसकी मनोकामना पूरी करता हूं, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, उस स्वरूप को तो मैं स्वयं ही आकर के बतलाता हूं, तब मनुष्य आत्माएं पहचानती है मुझे, और उनमें भी कोटों में कोई और कोई में कोई मेरी पहचान करते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, इस शब्द की गहराई में जरा एक बार उतर कर देखो। आनंद ही आनंद, खजाना ही खजाना भरा हुआ है, रतन ही रतन निकलेंगे। बाबा कहते, विश्व की कोई भी आत्मा हो, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी भी उनके इष्ट के द्वारा, किसी महान व्यक्ति के द्वारा, जिस धर्म के अनुयायी हैं उस धर्म पिता के द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं, लेकिन वास्तव में दाता तो एक ही, एक कार्य तो वही कर रहा है। इसलिए कभी कभी हमें लगता है, जब बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे धर्म के अनुयायियों से मिलते हैं, तो लगता है कि अरे जो अनुभूतियां मुझे होती हैं तो इन्हें भी हो रही हैं, इनके जीवन में कोई विशेष धारणाएं नहीं है, इन जिनके द्वारा हो रही हैं वो कोई विशेष नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों? तो आज समझ में आया क्यों। दिल की सच्ची भावनाओं को भाड़ा देने का कार्य वही करता है, जिसके प्रति है उसके द्वारा करता है। बस आज ये समझ लो। बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे दाता तो एक ही है ना, इसलिए वर्तमान प्रमाण, समय प्रमाण, मर्सीफुल बाप यानी रहम दिल बाप अपने बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी, साथी, भुजाएं आप बच्चे हो। हमारी तरफ बाबा ने उंगली करके इशारा करते हुए, इंगित करते हुए कहा, हे मेरे प्यारे बच्चों, राजयोगी आत्माओं, जो बाप का कार्य है वो बच्चों का है। साथी भी हो, भुजाएं भी हो, हम बाबा की भुजाएं हैं। सहयोगी, साथी, भुजाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो मास्टर मर्सीफुल तो हो गए ना। आपके ही भाई बहने, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो आपके ही परिवार के, हम पूर्वज हैं। बाबा ने कितनी अपने अव्यक्त महावाक्यों के आधार से हमें इशारा दिया है। साधारण नहीं हो, पूज्य के साथ इस धराधाम के पूजनीय हो। याद करो दिन में 10-5 बार, फिर देखो अपने अंदर वही पूज्य और पूर्वज होने का जो जज्बा पैदा होता है, अहंकार से रहित होता है, वो स्वमान से संपन्न होता है पैदा। लेकिन तब जब हम स्मृति स्वरूप बन करके रहते हैं, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। बाबा कहते हैं तो अपने ही परिवार के ना, अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। संकल्प करो, जो मेरे जीवन में आ गए उनका भी धन्यवाद, जो भी बहुत सारे आने वाले हमारे बहन और भाई हैं। बाबा ने संख्या भी बताई है, कम से कम इतने और ज्यादा से ज्यादा इतने करोड़। सब कुछ पता होने के बावजूद अगर हम अपनों के प्रति प्यार स्नेह की बौछार ना करें तो अपना ही पद कम है, ऐसा महसूस कर लें। आज बाबा ने अपने महावाक्यों को द्वारा हमें कहा, अपने ही परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर भी रहम दिल बनो, स्व के प्रति भी रहम हो। अब ये बाबा कहते हैं, पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। अपने प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूं
और वही बाप समान बनने का लक्ष्यधारी भी हूं। बाबा ऐसा इशारा देते हैं। अपने प्रति भी जो रहम नहीं करता वो दूसरों के प्रति कैसे रख सकता है। इसलिए अपने प्रति भी रहम की भावना हो, आगे बढ़ने की भावना हो, बाबा के ऊपर संपूर्ण कुर्बान समर्पण होने की भावना हो। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई अभी भी कमी है तो अपने ऊपर रहम दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। जो कमियां हैं अपनी उनसे बुद्धि को हटा करके अच्छाइयों की तरफ लगा देगा, ऊंचाइयों की तरफ जाने का इशारा देगा और वो कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लक्ष्य को साधो, बाकी सब चीजें अपने आप सच जाएंगी। ऐसी दुनिया में कहावत है। बाबा कहते अपने दिल का रहम दिल जानते हो अलबेलापन भी समाप्त कर देता है। जो खुद के प्रति शुभ भावना रखते हैं उनके जीवन से अलबेलापन भी समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अगर ज्ञान युक्त रहम का ज्ञान नहीं है, अब बाबा नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा अच्छाइयों की तरफ से भी कहीं मायावी जंजाल में फंसे, ऐसा बाबा नहीं चाहते। रहम करना है, लेकिन किन पर करना है, कैसे करना है, किस भावना से संपन्न होकर करना है, बाबा समझा रहे हैं। देखो बच्चे, अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी के रूप में उसके प्रति प्रभावित हो सकते हो। तो बाबा लोहे के काट के पिंजड़े से निकालकर सोने के पिंजड़े में डाल दे, ऐसा नहीं है। बाबा चाहता है पिंजरा तो पिंजरा है, पंछी तो वो अच्छा माना जाता है जो नील गगन में पंख फैला करके उड़े। तो हम सब ऐसे पंछी बने जो किसी पिंजरे में ना बंधे, किसी बंधन में ना बंधे, चाहे वो अच्छे से अच्छा ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात प्रभावित भी नहीं होना और घृणा भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें, ना जुड़ो ना हटो, ना बिसरो ना याद करो। कहते हैं ना भूलो ना याद करो। अब बीच की स्थिति ही वास्तव में श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। बाबा कहते ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि तुम तन मन धन से बाप के ऊपर मन बुद्धि सहित अर्पित हो चुके हो, प्रभावित हो चुके हो बाप के प्रति। जब मन और बुद्धि एक की तरफ ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो अन्य प्राप्तियों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ बच्चे कैसे प्रभावित हो सकती है। बाबा पूछ रहे हैं अगर दूसरे के प्रति प्रभावित होते हैं तो उसका कारण क्या कहेंगे। दी हुई वस्तु को फिर स्वयं यूज कर लेते हैं। इसको कहा जाता है अमानत में खयानत। बाबा मेरा सब कुछ तुम्हारा, फिर चुपचाप लेकर के यूज कर लिया। तो बाबा कहते नहीं, इसको कहते हैं अमानत में खयानत। जब मन और बुद्धि भी बाबा की हो गई, जब मन बुद्धि दे दिया तो आपकी रही कहां श्रेष्ठ जीवन जीने की, राजयोगी जीवन जीने की कला। बाबा सिखा रहे हैं जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहां। जो प्रभावित होते हो बाप के हवाले कर दिया ना, या अभी भी आधी रखी हुई है। बाबा ने सीन याद कराया। हम सब भी याद करें, सामने हमारे बाप दादा बैठे हैं, चाहे डायमंड हॉल के मिलन मनाने वालों, मेडिटेशन हॉल हो, ओम शांति भवन हो, हिस्ट्री हॉल हो, जहां भी कहीं आप पहली बार बाबा से मिले हों, याद करें बाबा समक्ष हमारे बैठे महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं जिन्होंने फुल मन बुद्धि बाप के हवाले करी है वो जरा हाथ उठाओ। क्या सीन होता है ना। देखो हाथ उठाओ। तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवाओं के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हे महान दिव्य निमित्त सेवा साथियों,
आज बाबा ने वो कला भी सिखाई, और ये कला जिन्हें नहीं आती है उनके लिए कहावत है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, गिर ही जाए तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद वो कैसे कुचला जाता है इसका अंदाजा नहीं है आपको। तो हमेशा याद रखो, बाबा ने निमित्त बनाया है, साथी हैं, सहयोगी हैं, मिले हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन बाबा ना होता तो क्या ये सब होता। इसलिए बाबा इशारा करते हैं उन आत्माओं के प्रति भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उठाने वाले अगर इतना अटेंशन नहीं रखेंगे अपने ऊपर तो ये कार्य कैसे चलेगा। तो सुनो बाबा ने क्या कहा हम सब निमित्त आत्माओं के लिए। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा है वह कभी किसी के ऊपर, चाहे उसके गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग और साथ इसके सिवाय और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता। स्नेह भी कहीं से मिल रहा है तो बाबा दे रहा है, साथ भी मिल रहा है तो बाबा दे रहा है, सहयोग मिल रहा है तो भी किसके कारण से मिल रहा है, तो उसको सिर्फ बाबा बाबा और बाबा ही दिखाई देता है और इस दुनिया में कुछ नहीं। और यही सत्य स्वरूप में राजयोगी जीवन की पहचान है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बुद्धि में आएगा ही नहीं और कुछ, सिर्फ एक बात आएगी, हे प्रभु, हे प्रिय, हे मेरे खुदा दोस्त, हे भगवान, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सोऊं, तुम्ही के साथ सेवा करूं, अर्थात तुम्हारे साथ ही कर्म योगी बनूं। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा कितना भी श्रेष्ठ उच्च सहयोग भी मिलता है, लेकिन उस सहयोग का भी दाता कौन है बच्चे। तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना, सहयोग लो लेकिन याद रखो कि दाता कौन है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो उस सहयोगी आत्मा में बुद्धि लटक जाती है। तू जहां चले मैं वहां लटकी फिरूं, पूंछ बन जाते हैं। कहाँ बाबा सिरताज बना रहा है, कहाँ मनुष्य आत्माओं की पूंछ बन के लटक जाते हैं। बाबा कहते हैं याद करो उसका भी दाता कौन, ये नहीं भूलना चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति भी दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए निमित्त स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो या मेरी आराधना करो या मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, कभी नहीं। वो भी बाबा की तरफ इशारा करते हैं और बाबा से ही उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो थैंक यू, और आगे बढ़ जाओ बाबा की तरफ। रिस्पेक्ट सबकी करो, इज्जत सबकी करो, छोटा है उसकी भी करो, लेकिन दिल में समाओ एक अपने मीठे मीठे बाबा को, क्योंकि कल्याण उसी में है। बाबा कहते देखो बच्चे, श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने की स्मृति निमित्त आत्माएं दिलाती हैं। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी मेरी मत पर चलो, श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते। इसको कहते हैं सहयोग, यथार्थ सहयोग लेना और देना। बहुत बड़ी बाबा ने बात कही है और इस बात को मैं हमेशा जानता हूं, और जो जानते हैं वो पक्के होते हैं। बाबा ने कहा दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत किसकी है? हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब तक बाप दादा के मुख से कोई ऐसी आवाज ना निकले, ऐसी श्रीमत ना निकले, तब तक बातों पर ध्यान नहीं देना। बाबा के बच्चों के द्वारा, निमित्त आत्माओं के द्वारा भी कोई बहुत उच्च क्वालिटी के शब्दावली है, भावनाएं हैं, प्रकट होती हैं, तो वो सब किसकी दी हुई है? बाबा ने तो सिखाया उनको। बाबा हमेशा कहते हैं याद तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं करना, याद तो शिव बाबा को करना है, कदम पर कदम रख करके ब्रह्मा बाबा के चलना है, क्योंकि साकार में हमारे माध्यम, हमारे आदर्श पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं। इसका भी बैलेंस रखना है बुद्धि के अंदर, लेकिन निरंतर याद दिल बाबा की तरफ रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त फरिश्ता शिव बाबा की याद से ही बने। ठीक है, ये पक्की करनी बात। तो बाबा आज समझा रहे हैं हम बच्चों को, अगर बुद्धि अटक गई कहीं निमित्त में भी,
तो बच्चे उड़ती कला हो नहीं सकती। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा उड़ता पंछी बने, मस्त गगन में उड़े, ऊंचाइयों को छू ले गजब से। तो बाबा चाहते हैं, बाबा कहते उड़ती कला नहीं हो सकती, अपने ऊपर भी कई बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। कैसे होते हैं वो बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। कईयों को अच्छी अच्छी बातें टच होती हैं तो अच्छी बात है, अपने आप को और ज्यादा ढाल दो उन चीजों में, लेकिन खुद ही सब कुछ नहीं हो। बाबा ने कहा मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मैं ज्ञान की बातों को स्पष्ट कर लेता हूं, या फिर मेरे जैसी सेवा और कोई की हो नहीं सकती। जैसे मेरा सेवा आश्रम है, मेरी सेवा है, ऐसे और कोई नहीं कर सकता। अरे भाई, बाबा कहते हैं मेरी इन्वेंटर बुद्धि या फिर मैं बहुत गुणवान हूं, ये मेरे अपने खुद के ऊपर प्रभावित होना, बच्चे ये भी नहीं होना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, निमित्त सेवा के किसने बनाया? मालूम था कि सेवा क्या होती है बाप के बनने से पहले। सेवा शब्द का अर्थ मालूम था। वास्तव में निस्वार्थ सेवा किसे कहते हैं, ईश्वरीय सेवा किसे कहते हैं, बाबा के बने तो ये सब सीखा। तो बाबा ने कहा मालूम था क्या सेवा क्या होती, इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बच्चे बहुत 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 आवश्यक है। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। बाप दादा ने हंसी में भी पहले बात कई बार सुनाई है। बाबा कहते देखो दूर की नजर बड़ी तेज है, नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती और अपनी कमी कमजोरी दिखाई ही नहीं देती। कहते हैं बाबा क्या करें, जब कोई झूठ बोलता है, दूसरे का दिखता है ना, जब कोई झूठ बोलता है तो बाबा बहुत गुस्सा आता है। वैसे मैं गुस्सा नहीं करता। तो बाबा कहते बच्चे उसने गुस्सा किया, झूठ बोला और आपने भी गुस्सा किया, तो आप भी तो अच्छे नहीं हो ना, रॉन्ग तो आप भी हो ना। क्रोध वो रॉन्ग उसने बोला और क्रोध आपने किया, तो क्रोध करने के लिए बाबा ने कहा छुट्टी दी। बाबा ने कहा रॉन्ग को समझाकर ठीक कर सकता है क्या? समझा सकता है, ये राइट है। मतलब गलत व्यक्ति गलत को कैसे संभाल सकता है? चोर को कहे तुम चोरी ना करो, ऐसे हो सकता है क्या? वो जिसको बोल रहा है वो भी हंसेगा, कहेगा खुद तो कर रहा है और मुझे मना कर रहा है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहले करके दिखाओ, सामने वाला खुद आपको कॉपी करने लगेगा। ये कला तो नन्हे बच्चे में भी होती है, अपने माता पिता बड़े बहन और भाइयों को वो भी कॉपी कर लेता है। बाबा कहते हैं देखो वो भी फेल और आप भी फेल, तो फेल को कैसे पास करेगा? तो पहले खुद पास हो जाओ। सदैव याद रखो नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो देखो जिसको आप नॉलेज दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, क्या उसके जीवन में इनकम हो रही है, मतलब प्राप्तियां हो रही हैं आपकी शिक्षाओं से। इसलिए बाप दादा कहते हैं कोई भी कर्म करते हो बच्चे त्रिकालदर्शी होकर के करो। प्रेजेंट में उसका क्या प्रभाव है, बीते हुए कल में क्या था और आने वाले भी कल में क्या होगा। आज और कल तीनों काल को अपने ध्यान में रख करके कोई भी कर्म करें, उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जो बाप को अच्छा नहीं लगता बच्चे, वो करना ही नहीं है। जो तुमको ना हो पसंद वो बात कभी ना करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो प्रभु रात, तो हम रात कहेंगे। और ये मेरा दिल जानता है कि तुम दिन को रात कभी नहीं कहते, रात को रात और दिन को दिन ही कहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई नाम मान शान की शौक नहीं है, कल्याण करने का शौक है। सत्य हैं आप, इतना तो हमने पहचान ही लिया है। बाबा कहते जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो करना नहीं, सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। है ना दिल का प्यार? यह अभी भी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है तो कभी दिमाग का प्यार है। यहाँ का इसका तो नहीं है। ये बहुत दुनिया में पड़ा है दिमागी प्यार।
दिमागी प्यार समझते हो? दिमागी बुखार भी होता है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, सीधे लेके ही जाता है, कभी कभी कोई बच भी जाता है। तो दिल का प्यार प्रभु से है, तो जो उसको पसंद नहीं वो नहीं करना, है ना। दुनिया में भी आप महसूस करते हैं, दो दोस्त होते हैं, दो प्रेमी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, पति पत्नी होते हैं, कोई भी है, एक दूसरे को जो दिल से चाहते हैं तो उसकी पसंद ही अपनी पसंद बना लेते हैं। तो आइए आज संकल्प करें, बाबा को जो पसंद नहीं है हम वो ना करेंगे, ना बोलेंगे, ना सोचेंगे। हर एक अपने को देखे, अपना चश्मा ठीक करो नजदीक का, बाबा कहते। अपने गिरेबान में हाथ डाल के देखो, अपने गिरेबान में देखो तो कॉलर ही गायब है, और दूसरों की कॉलर की सिलाई उधड़ी है, उसकी चिंता तुम्हें लगी है, उसको बखान करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अपने आप में आ जाओ अपने आप में, पहचानो अपने उस बाप को, खुद की ताकत को, खुदा की ताकत को, दोनों को लेकर के जिंदगी को एक मिसाल बनाओ। पहले संकल्प करो, फिर साथ देने वाला साथी बैठा हुआ है। बाबा कहते हर एक अपने को देखे, दूसरे को देखना नहीं है बच्चे। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को, बाबा ने आज कितनी बातों की तरफ इशारा दिया, आप सार से समझ सकते हैं। सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मड़के बनाने वाले विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 मीठे बाबा नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे, वरदानी बाबा का एक एक महावाक्य वरदान है, ग्रहण करेंगे हम। महसूस करें बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा हमें वरदानों से सजा रहे हैं। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। बाबा के बनने के बाद जीवन में क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं उनको बार बार याद करो, लिखो, चिंतन में लाओ, चेतना को जागृत करो स्मृति स्वरूप होकर के। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। विश्लेषण है इसका। बाप दादा कहते सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है आपसी घनिष्ठ संबंध, नजदीकी संबंध से याद करना बहुत सहज होता है बच्चे। संबंध से प्राप्तियां होती हैं, जहां से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहां सहज ही चला जाता है। ये राजयोग का आधार, बेस, फाउंडेशन। सुनो आज जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता उनके लिए। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख और शांति का, आनंद और प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, बाबा कहते मीठे बच्चों, हे दिव्य आत्माओं, सत्य पथ के अनुगामियों, मनुष्य से देवता बनने वाले दिव्य आत्माओं, बुद्धि में बार बार इमर्ज करो उन प्राप्तियों को, तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। निरंतर बाबा तुम्हारे रग रग में, ब्लड के कण कण में समा जाएगा, उसकी याद समा जाएगी। भूलना मुश्किल होगा, याद करना सहज हो जाएगा। अजपा जाप चलता रहेगा। किस आधार पर? जो उससे प्राप्तियां हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में होने वाली हैं, उनको भी याद कर लो। आज का स्लोगन सुनो, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त रह सकता है। और सर्व प्रश्नों से पार रहने के लिए चाहिए ज्ञान और योग का आधार। तो जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रह सकता है। शांति, ओम शांति।